Okay, so as you're quite acquainted with it, that this is going to be our 19th day of our 90 days English speaking course. Okay, and today I'm gonna give you the translation. मैं आपको translation दूंगा. So get ready for the translation. ठीक है? पहले महफूजा है टॉप पर, तो महफूजा को ही हम देंगे. चलिए महफूजा, आप स्टार्ट हो जाइए. आप रेडी हो जाइए. ओके सर. चलिए महफूजा, आप बोलिए कि सर, कल जब मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल की, कल जब मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल की, बाकी अच्छे से सुनेंगे. हाँ, कल जब मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल की. Yesterday when my friend was calling me. नहीं, गलत है. जब मेरी फ्रेंड मुझे कॉल कर रही थी. जब मेरी फ्रेंड मुझे कॉल कर, मैंने बोला जब मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल की. Yesterday when. पास इंडेफिनिट Yes. V2. Yesterday when my friend हम्म called me. yesterday when my friend called me. ठीक है, when my friend called me yesterday, तो करीबन 10 बजे हुए थे, मतलब 10 बजे हुए थे. It was around 10 o'clock It was around 10 o'clock जब उसने मुझे कॉल की. when she called me. ठीक है, तो जैसे ही मैंने उसका फोन उठाया, The moment I received her call, द मोमेंट आई रिसीव्ड हर कॉल, तो उसने उसने वहां पर उसने रोना स्टार्ट किया. she started crying. शी स्टार्टेड क्राइंग. तो मैंने यहाँ से पूछा कि आपको क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हो. I asked her, "Why are you? What happened? Why are you crying?" व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाई आर यू क्राइंग. लेकिन उसने वहां से एक वर्ड भी नहीं बोला. But she didn't reply any word to me. शी डिडंट अटर अ वर्ड. लेकिन उसने वहां पर एक वर्ड भी नहीं बोला. शी डिडंट से इवन अ वर्ड, और शी डिडंट अटर इवन अ वर्ड. बस वो खाली रोती रही. She कीप she ऑन was का only इस्तेमाल crying. करना है. हाँ. She kept on only crying. She kept on crying, but she only kept on crying. But she only kept on crying. Keep की second form है kept. But she only kept on crying. वो बस रोती रही. ठीक है, वो बस रोती रही. तो मैंने बोला बात है क्या, आप रो क्यों, आप खामखा रो क्यों रही हो. I asked her, "What's the matter? Why are you crying?" Why are you crying unnecessarily? खामखा, बिला वजह, without any reason. Why are you crying unnecessarily? और why are you crying without any reason? ठीक है. और जैसे ही मैंने बोला, तो अचानक से फोन कट हो गया, या नेटवर्क मतलब चला गया, When I asked या हमारी this, कॉल and डिस्कनेक्ट हो गई, इस suddenly, तरह बोलो. when I asked this, all of a sudden the call got disconnected. वेरी गुड. मैंने asked her, so all of a sudden अचानक से हमारी कॉल कट गई. our call got disconnected. और उसके बाद मैंने उसको बहुत बार कॉल करने की कोशिश की. After some time, I called her उसके many बाद times. आफ्टर दैट मैंने उसको बहुत, After एक that, सेकंड आप रुको. आज से जरा आप बोलो. उसके बाद मैंने उसको बहुत बार कॉल करने की कोशिश की. आसिया, आसिया नजीर. सर मेरी आवाज आ रही है? नॉट, योर वॉइस इज ब्रेकिंग. चलिए, आसिया की आवाज ब्रेक आ रही है. तो हाँ, तो फरत जो है, आप फरत आप कीजिए जल्दी से. फरत. सर मैं बात नहीं कर रही, यहाँ पे थोड़ा शोर है. सॉरी सर. कोई मसला नहीं, ठीक है. और सना आप करोगी बेटा, नहीं या नहीं आएगा. आप बात करोगी, आएगा आपको. जरा बेटा आप ये बोलिए, ठीक है, आपने आज बहुत दिनों के बाद क्लास अटेंड किया, तो फिर भी देखते अगर आपको आएगा तो वो हम देखेंगे. ठीक है. तो अचानक से हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई. हाँ. बेटा आप बस अभी सुनो, आप अभी सुनो, ठीक है, मैं आपको म्यूट रख रहा हूँ, आप अभी सुनो, ठीक है. आप सुनो बाकियों को. जरा आजाद आप बोलो. टाइगर, यस सर. जरा आप बोलो कि अचानक से हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई. सडनली कॉल वाज डिस्कनेक्टेड. Our call got disconnected. Get की सेकंड फॉर्म got. उसके बाद मैंने उसको बहुत बार कॉल करने की कोशिश की. आफ्टर हाँ. दैट आई ट्राइड अ लॉट टू कॉल हिम.
After that, I tried a lot वेरी to गुड. call आफ्टर him. दैट आई ट्राई. ट्राई की सेकंड फॉर्म ट्राइड है, पास की बात हो रही है. आफ्टर दैट आई ट्राइड अ लॉट टू कॉल हिम. ठीक है, लेकिन उसका मोबाइल फोन मतलब आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा था. उसका नंबर आउट His ऑफ mo- नेटवर्क आ रहा था. his number is out of was network. was out of network. ठीक है, His number was out of network. आउट ऑफ नेटवर्क. ठीक है, हिज नंबर वाज आउट ऑफ नेटवर्क. ठीक है, तो आप ये बोलिए कि मैं घबरा गया. And I threatened. आई Yes, गॉट sir. आई गॉट I got नर्वस. ठीक है, threatened. I नर्वस. got आई nervous. गॉट नर्वस. और मैंने गाड़ी की तरफ मैंने गाड़ी की तरफ जल्दी मैंने गाड़ी की तरफ Worried. भागना स्टार्ट किया. Worried भी आ सकता है ना सर? I got worried. Yeah, I exactly. I got nervous. Yeah, I got worried. I got worried. Yeah, I was started worried. मैं फिक्रमंद था. I was worried. Yeah, I was concerned. ठीक है, वो भी इस्तेमाल किया जाता है. walking towards my car. ठीक है, आप हाँ एग्जैक्टली एक सेकंड आजाद, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, आई गॉट वरीड. ठीक है, या आई गॉट कंसर्न्ड, या आई गॉट नर्वस. ठीक है, हाँ Yes, sir. वेरी गुड. तो मैंने गाड़ी की तरफ भागना स्टार्ट किया. I started running towards car. आई स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स कार. ठीक है, आई स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स कार. Towards हाँ, जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, the moment when I sit जब मैं गाड़ी में car, चढ़ा, when I sit up put in, स्टॉप्ड इन नहीं, वहां पर गेट इन का इस्तेमाल किया जाता है. गेट इन when का I इस्तेमाल सेकंड फॉर्म yes, sir. गॉट इन. Sir, sentence दोबारा बोलिए sir. जैसे ही मैं गाड़ी में चढ़ा, The moment when I क्या बोला sir? Got in. गेट इन का मतलब होता है गाड़ी में चढ़ना. सेकंड फॉर्म है गॉट इन. ठीक है, जैसे ही मैं गाड़ी When I गाड़ी में चढ़ा, the moment when I got in the car, द मोमेंट आई गॉट इन द कार, तो मुझे पता चला कि गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है. after that I came to know वेरी गुड. diesel. कौन इस सेंटेंस को बोलेगा? देखो, कम टू नो या गेट टू नो का मतलब होता है पता चलना. सेकंड फॉर्म में गेट टू नो की सेकंड फॉर्म में गॉट टू नो. कम टू नो की सेकंड फॉर्म में केम टू नो. जरा बोलो, मुझे पता चला. ठीक है, मुझे पता चला कि गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है. After that I came to know there That there is no petrol left over there is no petrol. आप in सर car. बोलेंगे माई कार इज आउट ऑफ फ्यूल. लाइक दिस इज आउट ऑफ फ्यूल. ठीक है, सो माई कार वॉज आउट ऑफ फ्यूल, मतलब इसमें फ्यूल ही नहीं था. ठीक है, और देयर वॉज नो पेट्रोल इन माई कार, इस तरह बोल के, और इट वॉज आउट ऑफ फ्यूल, मतलब इसमें फ्यूल खत्म हो चुका था. बहुत सारे तरीके से इट वॉज रनिंग आउट ऑफ फ्यूल. सो आई केम टू नो इट वॉज रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, मतलब तेल जो है वो खत्म हो रहा था. ठीक है, इट वॉज, या इट वॉज आउट ऑफ फ्यूल. ठीक है, या देयर वॉज नो फ्यूल इन द कार. ठीक है, हाँ. तो उसके बाद किसी तरह, ठीक है, आप इस तरह बोलो कि किसी तरह मैंने पेट्रोल लाया. Somehow I मैंने मैनेज किया, मैंने किसी तरह मैंने पेट्रोल लाया. somehow I managed petrol. somehow. ठीक है, somehow I managed to get the petrol. इस तरह बोल गए. I managed की सेकंड फॉर्म managed. मैंने मैनेज किया, मैनेज की सेकंड फॉर्म मैनेज्ड. ठीक है, जरा कैसे आप करोगे? एक सेकंड, कैसे आप करोगे? जी सर. जरा बोलो कि किसी तरह मैंने मैनेज किया पेट्रोल, मतलब मैंने किस तरह पेट्रोल मैनेज किया. सर फिर से बोलिए. मैंने किसी तरह मैनेज किया और मैंने पेट्रोल लाया. But after some time I managed petrol. देखो, आप इस तरह बोलोगे बट समहाउ, लेकिन किसी तरह. आई मैनेज्ड, मैनेज की सेकंड फॉर्म मैंने. आई मैनेज टू गेट द पेट्रोल, मतलब मैंने मैनेज किया पेट्रोल. आई मैनेज टू गेट द पेट्रोल. ठीक है, आई ट्राई टू आई मैनेज टू गेट द पेट्रोल. ठीक है, और ठीक है, और उसके बाद जब मैंने गाड़ी की खिड़की खोलने की कोशिश की, क्या सर आपको अभी आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो अभी आप छोड़िए. ठीक है, जी सर. अभी आप छोड़िए. इम्तियाज जरा आप करो.
इम्तियाज, नुसरत जरा आप कीजिए। नुसरत, जी सर। इतना टाइम क्यों? जरा बोलो। उसके बाद जब मैंने गाड़ी की खिड़की खोलने की कोशिश की, After that, I started नहीं opened. जब मैंने गाड़ी की विंडो, ठीक है, विंडो जो होती है, जो खिड़की होती है, या हाँ, ठीक है, तो व्हेन आई ट्राई टू ओपन द विंडो ना, विंडो जो खिड़की होती है, ठीक है, जब मैंने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, When I tried to open the window, मैंने ट्राई टू ओपन द डोर ऑफ द कार, ठीक है, तो लेकिन ये किसी तरह ये जैम हो चुका था, ये जैम था। but हाँ, jam, इट वाज jammed. या इट गॉट, ये जैम हुआ, इट गॉट जैम्ड, या इट वाज, वो जैम था, इट वाज जैम, ठीक है। और लेकिन खुशकिस्मती से मेरे बगल में कुछ पत्थर थे, मेरे बगल में एक बड़ा पत्थर था, लेकिन खुशकिस्मती से मेरे बगल में एक पत्थर था, सर खुशकिस्मती को क्या बट बोले? फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से, But लेकिन फॉर्चुनेटली fortunately, मेरे बगल में एक पत्थर था। देयर का इस्तेमाल करना है, लेकिन but खुशकिस्मती से fortunately there are some stones. देयर वाज अ स्टोन, देयर वाज अ बिग स्टोन नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल में एक पत्थर था, बट फॉर्चुनेटली देयर वाज अ स्टोन नेक्स्ट टू मी, ठीक है, बट फॉर्चुनेटली, लेकिन खुशकिस्मती से देयर वाज अ स्टोन नेक्स्ट टू मी, वहां पर मेरे बगल में एक स्टोन था, और मैंने यही उठाया, और मैंने इसकी मदद से गाड़ी का शीशा तोड़ा। मैंने ही उठाया Okay. और मैंने इससे गाड़ी का शीशा तोड़ा। उठाने को बोलते हैं पिकअप, सेकंड फॉर्म में पिक इट अप, ठीक है, मैंने उठाया और मैंने इससे गाड़ी का I शीशा picked तोड़ा। the stone and crack the ब्रेक की सेकंड फॉर्म में ब्रोक, broke the window ठीक है, or वेरी broke. वेरी गुड। अभी आप ठहरिए, जरा नावरीन आप कीजिए, Yes, sir. जरा आप बोलिए कि लेकिन खुशकिस्मती से मेरे बगल में एक बड़ा सा पत्थर था, But fortunately, there was a stone नेक्स्ट next टू to मी, me. मैंने उठाया और इसकी मदद से मैंने गाड़ी का शीशा तोड़ा। I picked up the stone and broke the window, ब्रोकड नहीं broke है, the ब्रेक glass, सेकंड फॉर्म में ब्रोक, ठीक है, आप इस तरह बोलोगे। broke the glass. Fortunately, there was a stone next to me. I picked it up and I broke the The glass glass. of the window with it. ठीक है, I broke the Yes. I broke the glass of the window. I broke the glass of my car with it. इससे मतलब मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी का शीशा तोड़ा, ठीक है, और उसके बाद में फिर से गाड़ी में चढ़ी, After that, I got in the car again. और मैंने गाड़ी स्टार्ट की। I started the car हाँ, आफ्टर दैट आई स्टार्ट द कार, और उसके बाद मैंने मूव करना स्टार्ट किया टुवर्ड्स माय फ्रेंड्स होम। and then I started moving towards my friend's home. देन आई स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स माय फ्रेंड्स होम, ठीक है, देन आई स्टार्टेड Yes. मूविंग टुवर्ड्स माय फ्रेंड्स होम। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, ब्रिलियंट। जरा रुमैस साहब कीजिए। सर Yes, गाड़ी sir. में हम ट्रैवल मत करते हैं सर, हाँ गाड़ी में सर हम ट्रैवल करते हैं ना। हाँ, ये तो वो ट्रैवलिंग नहीं है ना, चीज तो ट्रैवल तो हम करते हैं, ट्रैवल तो हम इस तरह भी करते हैं, ट्रैवल होता है कहीं पर जाना, किसी जगह पे जाना, तो वहां पर हम किसी जगह पे ट्रैवल करना। अब ये नहीं है कि आप खाली गाड़ी में करोगे, आप चलते हो, आप वॉक करते हो, गाड़ी से आप Yes, मूव करते हो, गाड़ी में आप चढ़ते हो तो आप मूव करते हो, आप जब चलते हो तो आप वॉक करते हो, वॉक, रन और मूव, तो गाड़ी में जो होता है तो वो हम मूव करते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके।
हाँ, यहाँ पर वो ट्रैवल इस तरह इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है? तो हाँ, तो रुमेसा आप ज़रा बोलो, रुमेसा आप बोलो कि उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड के घर की तरफ चलना मतलब मूव करना स्टार्ट किया गाड़ी लेकर, इसलिए मैंने मूव का इस्तेमाल किया। हाँ, After that, I moved towards my आई friend's स्टार्टेड home. मूविंग। I started moving towards my friend's home. लेकिन रास्ते में बहुत सारे मतलब बाधाएं थी, मतलब ऑब्स्टिकल्स थे, हर्डल। ओ ऑब्स्टिकल्स या हर्डल का मतलब होता है वो रुकावटें, ठीक है? लेकिन रास्ते में बहुत सारी बाधाएं थी, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे, हर्डल्स या But ऑब्स्टिकल्स। हाँ, but in road there was many बट obstacles. ऑन द वे, ऑन रोड, ऑन द वे, हाँ, There was many देयर obstacles. Were हम्म many obstacles there. But on the way, there were so many obstacles. There were so many obstacles on my path or on the way. लेकिन मैं किसी तरह, ठीक है, मैं किसी भी तरह मतलब मैं किसी भी तरह उनसे गुजर गया। But somehow I passed But somehow, them away. but anyhow, किसी भी तरह, but Anyhow, anyhow, I passed through them. passed मैंने क्या through किया? them. मैं उनसे गुजर गया, ठीक है? मैं उनसे Yes. गुजर गया, ठीक है? अब मैं Now, ठीक है, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए ना, ठीक है? तो सोचना पड़ता है, ठीक है? तो कुछ ही डिस्टेंस के बाद मैं बुरी तरीके से ट्रैफिक जैम में फंस गया। कुछ ही distance, हम्म few, हाँ, after few distance, मैंने क्या सेंटेंस बोला था? कुछ ही distance के बाद, ठीक है, आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, ठीक है, आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, some तो distance, हाँ, आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, तो वहां पर क्या था? मैं बुरी तरीके से ट्रैफिक जैम में फंस गया, या आफ्टर सम I डिस्टेंस इस तरह got भी आप बोल सकते हो, ठीक है? कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, सफर करने के बाद, ठीक है, या आफ्टर सम डिस्टेंस या आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, तो मैं बुरी तरीके से ट्रैफिक जैम में फंस गया। I badly, बैडली लास्ट में रखना है। हाँ, words ही नहीं आ रहे हैं। एक सेकंड अब रुको फिर, ठीक है? जरा उज़मा आप बोलिए, उज़मा, उल्फत। I got stuck in. हाँ, जी वेरी आए ना गुड, क्या? बिल्कुल I got एग्जैक्टली, stuck. I बिल्कुल Badly. badly got stuck there. ठीक है। अब आप अपनी जगह पे कीजिए, अपनी अपनी जगह पे कीजिए। उज़मा, उल्फत, NAZU, नाजू किसका नाम है? यस सर, हाँ, यस जरा सर। बोले कि मैं बुरी तरीके से ट्रैफिक जैम में फंस गई। आई स्टक बैडली इन आई गॉट, ट्रैफिक देखो जब भी आपको इस तरह बोलना होगा ना, आई गो मैं फंस गई, ठीक है, आप बोलोगे इस तरह से, पास फॉर्म, आई गॉट स्टक, आई गॉट स्टक, ठीक है? या इस तरह भी बोलते हैं, आई गॉट कॉट, मैं फंस गया, ठीक है? या आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक जैम, ठीक है? आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक जैम वेरी बैडली, ठीक है? मैं क्या हुआ? मैं बैडली, बुरे तरीके से मैं क्या हुआ? मैं ट्रैफिक जैम में फंस गया। आई गॉट स्टक इन द ट्रैफिक जैम वेरी बैडली या बैडली, ठीक है? तो मैं जल्दी से गाड़ी से उतरा। आई क्विकली टेक ऑफ नहीं, गाड़ी से इनटू द उतरने कार। के लिए हम, अगर आप मर भी गई तो हम वहां पर ही आपको सब कुछ प्रोवाइड, LED वगैरह, LCD वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करेंगे कब्र में ही, वहां पर फिर आप सीखना, ठीक है? यहाँ पर तो आपको टाइम ही नहीं मिलता है ना? तो वहां पर या फिर करना। चलिए, जरा आप ये बोलिए कि हाँ सर, मैं गाड़ी से उतरी। देखो, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा, मैंने वहां पर आपको बताया था कि गाड़ी से उतरने के लिए हम गेट इन होता है गाड़ी में चढ़ना, सेकंड फॉर्म में गॉट इन। गाड़ी से उतरने के लिए हम गेट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, और सेकंड फॉर्म में गॉट ऑफ, तो गॉड ऑफ का इस्तेमाल करना है। जरा बोलिए, उसके बाद में गाड़ी से उतरी। आफ्टर दैट आई गॉट इन आई गॉट द कार। ऑफ, गाड़ी गॉट से ऑफ उतर, इन द कार। आई गॉट इन नहीं इस्तेमाल करना, आपको इस तरह बोलना है, आई गॉट ऑफ द कार, ठीक है? आफ्टर दैट आई गॉट ऑफ द कार, और मैंने अपने फ्रेंड के घर की तरफ भागना स्टार्ट किया।
I start going towards my I friend. started running. Start की सेकंड फॉर्म started है और दौड़ने को बोलते हैं run और यहाँ पर ing फॉर्म में रखना है और मैंने अपने फ्रेंड के घर की तरफ भागना स्टार्ट किया. I start running towards my friend's home. Then I started running towards my friend's home. ठीक है? Then I started running towards my friend's home. तो जब मैं अपने फ्रेंड के घर पर पहुंची When I reached there. When I reached there, ठीक है, हाँ, when I reached close to his house, ठीक है, तो वहां पर सन्नाटा था. वहां पर सन्नाटा था. सन्नाटा होता है मतलब जो वहां पर होते हैं पूरी तरह से खामोशी होती है, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पिन ड्रॉप साइलेंस. तो वहां पर सन्नाटा था. So there was pin There was a drop. pin drop. There was pin drop silence. तो वहां पर सन्नाटा था. So there was pin drop silence. ये आप याद रखिएगा. पिन ड्रॉप साइलेंस क्या होता है? मतलब जब क्या होता है जब कहीं पर मतलब कोई आवाज नहीं आ रही होती, बहुत बिल्कुल खामोशी, तो उसको हम बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस. तो हम इस तरह बोलेंगे तो देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस. ठीक है, देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस. और अंदर कोई लाइट भी ऑन नहीं थी. ठीक है, और अंदर कोई भी लाइट ऑन नहीं थी और अंदर घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा था. And inside the home there was a darkness. ठीक है, तो आप इस तरह बोलोगे देयर वाज नो लाइट. वहां पर कोई लाइट भी नहीं थी. देयर वाज नो लाइट लाइक इन द इनसाइड द हाउस. देयर वाज नो लाइट. ओके, देयर वाज नो लाइट. वहां पर कोई लाइट ही नहीं थी. तो हाँ, वहां पर बिल्कुल क्या था, वहां पर अंधेर था. सो देयर वाज ओनली डार्कनेस. देयर वाज ओनली डार्कनेस. ठीक है, हम इस तरह बोलेंगे कि अंधेरे ने सारे घर को या सारी जगह को निगल लिया था. तो वहां पर हम बोलते हैं एनगल्फ. एनगल्फ होता है निगलना. जैसे कि वो अंधेरा होता है ना, वो किस तरह छा जाता है, फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता है. तो वो जैसा कि अंधेरे ने सारी जगह को निगल लिया था. सो इट सीम्ड, ऐसा लगा, इट सीम्ड दैट द डार्कनेस हैज एनगल्फ्ड द होल प्लेस. ऐसा लगा. ठीक है, मुझे ऐसा लगा. सीम मतलब मुझे ऐसा लगा. ठीक है, इट सीम्ड टू मी, मुझे ऐसा लगा. सीम की सेकंड फॉर्म सीम्ड. इट सीम्ड टू मी एज इफ, जैसे कि यहाँ पर एज इफ कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है. इट सीम्ड टू मी, मुझे ऐसा लगा, एज इफ, जैसे कि द डार्कनेस हैज engulfed, 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 the present perfect. ठीक है, the darkness has engulfed the whole place. ठीक है, the darkness has engulfed the whole place. Very good. ठीक है, जरा मसरूर आप कीजिए. ओके सर. ठीक है, मुझे ऐसा लगा जैसे अंधेरे ने सारे जगह को निगल लिया था. It seemed to me as if darkness has engulfed the whole place. ठीक है, और मेरी हिम्मत नहीं हुई घर में, ठीक है, घर के अंदर जाने की. I didn't have courage to go inside the house. ठीक है, आप इस तरह भी बोल सकते हैं. देखो, जो होता है प्रेमिसेस क्या होता है, जो वो सराउंडिंग होता है, जिसके आंगन होता है, कोर्ट यार्ड, बैक यार्ड, जो हमने फेंसिंग की होते हैं घर में. ठीक है, फेंसेस होते हैं या वॉल्स वगैरह होते हैं. ठीक है, फेंस वगैरह होता है, वॉल वगैरह होता है. किसके लिए? अपनी जगह को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, तो वहां पर जो होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रेमिसेस. ठीक है, तो वो भी हम कर सकते. चलो इतना ये भी आप बोलो कि मेरी हिम्मत नहीं हुई घर के अंदर जाने की. I didn't have courage to go inside the house. मुझ में हिम्मत नहीं थी. I didn't have courage. दूसरा है I didn't dare to get inside or to go inside the house. Okay, inside the house. तो मैंने अपने फ्रेंड को बुलाने की कोशिश की. I tried to call my friend. लेकिन मैंने उसको बहुत बार बुलाया. मैंने अपने फ्रेंड को बहुत बार बुलाया. I called her many times. I called my friend so many times. ठीक है, I called my friend so many times. आलिया जरा आप करो.
सॉरी सर, मुझे अभी जाना है बस, आधा ओ- घंटा है। ओके 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 जावेद जरा आप कीजिए। यस सर। ठीक है, आप बोलिए आपका नाम क्या है असल में? सुमेरा सर। हाँ हाँ सुमेरा, ठीक है। जरा सुमेरा आप बोलिए कि मैंने उसको अपने फ्रेंड को बुलाने की बहुत बार कोशिश की लेकिन मेरी हर कोई कोशिश जाया हो गई। I called my आई friends ट्राइड many तो times. कोशिश को I हम बोलते tried to. ट्राई, सेकंड फॉर्म में ट्राइड। हाँ, मैंने अपने फ्रेंड को बुलाने की बहुत बार कोशिश की लेकिन मेरी हर कोई कोशिश जाया हो गई। I tried to my friend many times. आई ट्राइड टू कॉल माई फ्रेंड मेनी टाइम्स, लेकिन And कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन but कोई फायदा नहीं हुआ। it ended in देखो smoke. देखो देखो, एक चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। जब आपको ये बोलना होगा कि लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है, आप बोलोगे बट इट वॉज ऑफ नो यूज। ठीक है, बट इट वॉज ऑफ नो यूज, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इट वॉज ऑफ नो यूज, ठीक है। ऑफ नो यूज का मतलब होता है कोई फायदा ना होना, बट इट वॉज ऑफ नो यूज, ठीक है, कोई फायदा ना होना, इट वॉज ऑफ नो यूज। तो आप इस तरह बोलोगे कि ऑफ नो यूज का मतलब क्या, याद रखिएगा, इट वॉज ऑफ नो यूज, ठीक है। ऑफ नो यूज का मतलब होता है कोई फायदा ना होना। तो आई ट्राई टू कॉल माई फ्रेंड सो मेनी टाइम्स बट इट वॉज ऑफ नो यूज, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और क्योंकि उसने वहां से कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, या उसने वहां से बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं दिया। He क्योंकि didn't. हाँ, He वेरी गुड। didn't have any He reply. didn't reply me. He didn't or she didn't reply me at all. बिल्कुल भी नहीं। She didn't reply me at all. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, she didn't reply me at all. ठीक है। देखो, अगर आप इस तरह बोलोगे, देखो ऑफ यूज, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा। अगर आपको बोलना होगा कि मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो आप बोलोगे आई ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड, ठीक है। आई ट्राइड अ लॉट टू मेक हिम अंडरस्टैंड बट ऑफ नो यूज, बट ऑफ नो यूज, बट ऑफ नो यूज। इस तरह मैंने उसको बुलाने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आप इस तरह बोल के आई ट्राई टू कॉल हिम मैनी टाइम्स बट इट वाज ऑफ नो यूज, ठीक है, इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं सुना, बिकॉज उसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, उसने बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं दिया, बिकॉज ही डिडंट रिप्लाई मी एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। नॉट एट, ही डिडंट रिप्लाई मी, नॉट आया और एट ऑल होता है बिल्कुल, और नॉट लगाया तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ही डिडंट रिप्लाई मी एट ऑल, ही डिडंट रिप्लाई मी एट ऑल। लेकिन किसी तरह, ठीक है, उसके बाद मैंने किसी तरह, ठीक है, किसी तरह मैंने साहस जुटाया, मैंने हिम्मत की अंदर जाने की, लेकिन किसी तरह मैंने हिम्मत की अंदर जाने की। बिलाल, बिलाल लोन, यस सर। जरा बोलो। लेकिन किसी तरह मैंने क्या किया, मैंने साहस की, ठीक है, मैंने हिम्मत जुटाई अंदर जाने की। बट somehow, हिम्मत को क्या बोलते हैं सर? but somehow, करेज। but somehow I gained, gain, gain, second form में gained, ठीक है। I gained courage, हिम्मत, ठीक है, साहस। I gained courage, लेकिन किसी तरह, but somehow I gained की second form gained, but I gained courage to go inside, but I, ठीक है, I gained courage to go inside, ठीक है। जैसे मैंने घर की दहलीज पर कदम रखा, घर की दहलीज को हम बोलते थ्रस होल्ड, Yes, sir. थ्रस होल्ड, थ्रस होल्ड। थ्रस होल्ड का मतलब होता है घर की दहलीज। घर की दहलीज क्या होती है, जैसे कि होते हैं ना, मतलब जहां पर हम घर के अंदर जाते हैं, ठीक है, कोई वहां पर सीढ़ी हमने बनाई होती है और कुछ, उसको बोलते हैं घर की दहलीज। So spelling? THRESHOLD, होल्ड, ठीक है, THRESHOLD, ठीक है, थ्रस होल्ड, ठीक है। तो ये साथ में लिखना, अलग में मत लिखना, ठीक है। थ्रस होल्ड, THRESHOLD, होल्ड। थ्रस होल्ड का मतलब होता है घर की दहलीज। मैंने आपको बोला जो वो डोर स्टेप्स होते हैं, ठीक है, डोर स्टेप्स होते हैं, तो वो होते हैं हाँ, आई स्टेप्ड ऑन थ्रस होल्ड, ठीक है, वेरी गुड। तो
जो डोर स्टेप्स होते हैं जहाँ पर हम अंदर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड, ठीक है। द मोमेंट, ठीक है, जैसे ही मैंने घर की दहलीज पर कदम रखा, जरा बिलाल आप बोलिए। The moment हम्म when I stepped in the on the stepped on threshold. the moment I stepped on the threshold, ठीक है, On the threshold, threshold. ठीक है, the moment I stepped on the threshold, तो ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं हैवी हो रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं भारी हो रहा हूँ, गेटिंग हैवी। मुझे I feel I I feel felt heavy. second form, ठीक I है, felt I heavy. felt कि जैसे मैं as if कि जैसे मैं भारी हो रहा हूँ, I felt very heavy. as if। जरा कौन इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेगा? मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं भारी हो रहा हूँ। I felt as it heavy. देखो इस तरह बोलोगे, ठीक है, as if, ठीक है, आप इस तरह बोलोगे as if, सॉरी, I felt, मुझे लगा, ठीक है, I felt as if, जैसे कि I was getting heavy, जैसे कि मैं भारी हो रहा था, ठीक है, जैसे कि मैं भारी हो रहा था, ठीक है, जैसे कि मैं भारी हो रहा था। लेकिन ठीक है, उसके बाद जब मुझे दरवाजे की तरफ नजर पड़ी, दरवाजे की तरफ नजर पड़ी, When I look at the door, when I looked at the door. when I saw the door, or when I caught sight of the door, जब मुझे नजर पड़ी, and when I caught sight of the door, जब मैंने दरवाजे को देखा, ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे स्क्रैच थे, तो दरवाजे पर बहुत सारे स्क्रैच थे। There are so many scratches on the door. देयर वर, वहां पर बहुत सारे There स्क्रैच were. थे, हाँ। Yes, sir. There were so many scratches. There were so many scratches, ठीक है, there were so many scratches, ठीक है। मुझे लगता है कि